नमस्कार दोस्तों, संसार व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले एक व्लॉग शूट किया था, लेकिन उस व्लॉग में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो अपना ये लोधी गार्डन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे डक्स हैं, बत्तख वगैरह, तो वो शूट नहीं हो पाई थी क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है, तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं गया लास्ट टाइम। तो फिर दोबारा से शूट करना पड़ा। मैंने कहा चलो पूरा तो दिखाई देते हैं इसको, और इस वजह से फिर आज मैं दोबारा शूट करने के लिए आया था यहाँ पे। सामने आप जो ये गुंबद देख रहे हो, ये गुंबद काफ़ी पुराना है। ये 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास का है और लोधी गार्डन की शान है। ये गुंबद काफ़ी दूर से दिखाई देता है, रोड से भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। शाम का वक्त है, लगभग 5:30 बज चुके हैं और इस पार्क में लोग सैर करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग खेलते हैं यहाँ पे, और बहुत शांत एरिया है। काफ़ी हरा भरा, हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे, घास वगैरह अच्छी है, और सामने से गुंबद कितना प्यारा लग रहा है। देखते हैं इस गुंबद की क्या क्या विशेषताएं हैं अंदर चलने के पश्चात। और ये स्टेयर्स बनी हुई है, सीढ़ियों से आगे चल के देखते हैं कि क्या खासियत है इस गुंबद की, जो कि बाहर से इतना सुंदर और भव्य नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और ये सामने इसके पत्थर लगा हुआ है, इस पर गुदा हुआ है मोहम्मद शाह का मकबरा, और इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है, कब बना था, क्या क्या इसकी खासियत है, किस किस चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो यही सब इसके बारे में है, और देखते हैं इसकी आगे की जानकारी। मोहम्मद शाह का मकबरा। 8 पहलू मकबरों की परंपरा तुगलक काल में खाने जहां तेलंगानी के रोजे से आरंभ हुई, किंतु वे सैयद और लोधी काल 1414 ईस्वी से 1525 ईस्वी में अधिक प्रचलित हुई। उन्हीं की शैली का ये एक उदाहरण है। इस रोजे के बीच में एक 8 कमरा है और उसके बाहर 8 भुजा बरामदा, जिसकी प्रत्येक भुजा में 3 मिहराबदार खुले द्वार हैं। इमारत के कोनों पर मजबूती के लिए तुगलक शैली में ढालू कस के बनाए गए हैं। कमरे के दरवाजों के ऊपरी भाग को पत्थर के शहतीर ने संभाला है, कमान ने नहीं। दक्षिणी द्वार के सिवाय सभी दरवाज़ों और बरामदों की खुली नीरावों में प्रारंभ में पत्थर की जालियां थीं। कालांतर में मस्जिद का रूप देने के लिए कमरे के पश्चिमी द्वार को दीवार से पूरी तरह बंद कर दिया गया। छत पर बरामदे की प्रत्येक भुजा के बीच खंभों पर रुकी गुंबददार छतरियां हैं तथा हर कोने पर गुलदस्तों की मीनार। इनके पीछे चौड़े आधार पर उठता हुआ शानदार मुख्य गुंबद है। छतरियों के पीछे भी गुंबद की पीठ पर गुलदस्ते जड़े हैं। मकबरे के भीतर दीवारों पर पत्थर तथा गजकारों की संयत सजावट है और गुंबद की छत पर रंगीन चित्रकारी की। इस रोजे के भीतर कई कब्र हैं। विश्वास है कि उसमें से प्रधान कब्र सैयद शासक मोहम्मद शाह की है, जिनकी मृत्यु सन 1494 में हुई थी। ये वो कब्रें हैं जो इस मकबरे के अंदर हैं। अब इनमें से एक कब्र, जो मुख्य कब्र है, वो मोहम्मद शाह की कब्र है। इनमें से कोई है एक, तो ये तो मालूम नहीं, क्योंकि बाहर कोई अंकित नहीं है, कोई पत्थर नहीं लगा भाई ये किसकी कब्र है। और ये कुछ लोगों ने नाम अंकित कर रखे हैं, ऐसी कोई नुकीली चीज़ से कुछ भी लिख देते हैं, XYZ अपना नाम, और सोचते हैं कि भाई कोई आएगा पढ़ेगा। लेकिन ये गलत बात है कि भाई जो पुरानी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं तो उनको सहेज के रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन उस पर लोग ना अपना नाम लिखने से पता नहीं क्या सोचते हैं कि भाई तुम्हारा नाम ऐसे अमर हो जाएगा। अरे भाई, नाम तो अमर होगा कुछ अच्छे कार्य करने से, अच्छे कर्म करोगे तो नाम अमर होगा। ऐसे कहीं भी मैंने देखा अक्सर ना, पेड़ के ऊपर भी लिख देते हैं लोग कुछ भी, अपना नाम, जो उनका नाम होता है, सरनेम लिख देंगे, कुछ भी आई लव यू लिख देंगे, या कुछ भी XYZ, अपनी दोस्त का
या किसी और का नाम लिख देंगे अपने चहेते का, तो ये गलत बात है। ऐसे कहीं भी कुछ भी लिख देना, चौक से या फिर किसी नुकीली चीज़ से या फिर किसी कंकर से ऐसा कुरेद के लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बरामदा है, इसका गुंबद के चारों तरफ ये कितना सुंदर भव्य नज़र आ रहा है, देखने में बहुत ही आलीशान टाइप का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी बहुत पुराना बना हुआ है ये, कब से कितने साल बीत गए भाई। 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास का। इस पार्क में क्या क्या है वो सभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये तो देखो बाहर से कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत प्यारा लग रहा है देखने में गुंबद। लेकिन है इसके अंदर कब्रें, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। बाहर से कितना अच्छा सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य। और शाम धीरे धीरे अंधकार की तरफ बढ़ रही है, तो लाइट ऑन हो गई है, रिदमिक लाइट जल रही है सामने और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। बच्चे युवा, तो कोई फुटबॉल खेल रहा है तो कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। इसी प्रकार के खेल खेले जाते हैं पार्क में। तो अपना शाम का मज़ा ले रहे हैं सब। और कितना सुंदर नज़ारा है और भव्य, मनोरम, खुशनुमा। मतलब एक ऐसा बहुत अच्छा लगता है देखो। अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं कि जितने भी कहीं जाएं कम ही पड़ेंगी, लेकिन जो अपना मुख्य बातें हैं वो तो कर ही लेते हैं। ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये सीधा उधर जाएगा जहाँ बत्तखों वाली झील है ना, उस पे पिछली बार छूट गई थी जो। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला यार वो तो रह गई, बत्तखें वगैरह तो दिखाई नहीं। मैंने कहा भाई इस बार मैं बत्तखें ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा अगर मुझे मिल गई तो। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ये रास्ता सीधा उधर जाता है झील में, जहाँ बत्तखें वगैरह। एक पुराना पुल है वहाँ पे, पता नहीं कितने साल पुराना है। तो ये कितना अच्छा रास्ता बना हुआ है और एकदम बहुत ही शानदार गहराई का रास्ता है। ऐसा शायद ये जो रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे कि नदी वदी बहती होगी यहाँ पे, इसमें ऐसा ही कुछ है। लेकिन पूरा पत्थर का है। पहले के टाइम पे पानी वानी चलता होगा, अब बंद कर दिया हुआ इन्होंने। पानी की तो वैसे किल्लत रहती है दिल्ली में। जमुना भी जो है अपना सूख गई है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है उसमें। जब बरसात वगैरह हो जाती है तब तो खूब सारा पानी आता है। लेकिन शायद इसमें कभी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते से यमुना जो नदी है, जमुनाबाई, वो ज़रूर बहती होगी यहाँ से पुराने टाइम में। ऐसा कुछ रहा होगा इसका इतिहास, ऐसा मुझे लगता है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं। और पार्क की सुंदरता का आप नज़ारा ले रहे हैं मेरे साथ। और लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। शाम का वक्त है तो घूमने लोग आते ही हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और हरियाली है पार्क की और भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे, फूलों के वृक्ष। ये देखो ये रास्ता कितना प्यारा है। ये गोल गोल जो बने हुए हैं, पगडंडी है ये अपना, इस पे चल के उधर जाने के लिए। लेकिन अच्छा लग रहा है ये काफ़ी, मतलब डिजाइन सा कुछ ऐसे ही नहीं कि सपाटी टे लगा दी और भाई चलो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ सीमेंटेड को कुछ बना रखा है, लोहे के घेरे में ना सीमेंट वगैरह डाल के उस टाइप से कुछ पगडंडी बना रखी है। लेकिन अच्छी लग रही है काफ़ी। चलते हैं, ये डिज़ाइन शायद मुझे हाँ यहीं पर मिला देखने पहली बार। और आगे देखते हैं, ये पेड़ है जी। ये पेड़ देखो ना, दूर से ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होता है, जैसे मोर का पंजा होता है या किसी भी पक्षी का पंजानुमा लग रहा है पेड़। ये काफ़ी विशाल का वृक्ष है और बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। ये आपने भी देखा होगा बहुत बार, काफ़ी जगह मिल जाता है। लेकिन मुझे अलग लगा इसलिए मैंने कहा चलो इसको क्लिक करता हूँ। तो देखो इतनी इसके जो जड़ें हैं इस तरह से एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ये इसकी जो बनावट है नीचे की देखने लायक है, पंजानुमा है नीचे से बिल्कुल एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पक्षी का
मोर इत्यादि का है, जो बड़े जो होते हैं पक्षी होते हैं उनका पंजा होता है, पैर। और जी बहुत सारे वैसे तो पेड़ हैं यहाँ पे, और आगे देखते हैं क्या क्या आएगा क्या क्या जाएगा। बहुत बड़ा पार्क है। ये सामने भी एक पेड़ दिख रहा है, इसमें क्या विशेषता है देखते हैं। इसके समीप जाकर नजदीक जाकर देखा जाए तो इसकी विशेषता है, ये नीचे से वृक्ष शुरू होता है और बीच में ना इसमें जेरो टाइप का बना हुआ है। काफ़ी विशाल वृक्ष है ये अपना। देखो बीच में से ना दो ऐसे किस टाइप से कुदरत के अलग अलग लीलाएं हैं। वृक्षों की भी अलग अलग छटाएं हैं, इनकी भी कुछ होती होगी, कुछ सिस्टम इनका। ये सामने किला टाइप है ये अपना, तो सिकंदर लोधी का वो है ये, लेकिन बंद है यहाँ पे ना, ये इसमें एंट्री नहीं है। अभी कोविड काल चल रहा है ना, सितंबर का मंथ है, तो अभी अनुमति नहीं मिली खोलने की शायद इसको। तो जब कभी खुलेगा तो मैं इसको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। और ये जो इसकी दीवार है किला टाइप, जो ये मकबरा बना हुआ है इसकी, ये लोधी गार्डन के अंदर ही आता है सारा। बहुत अच्छा लग रहा है रास्ता सीधा उधर अपना जो डक्स झील है, बत्तख वाली झील, उसमें जाएगा और वो आने ही वाली है। और झील देखो, ये कुत्ते घुमा रही है आंटी, तो इनकी कुत्तों का साइज ना बिल्कुल बिल्ली होती ना, बिल्ली जितनी ऊंचाई की इनकी, छोटे छोटे हैं पिदके से। मेरे को देख के भौंकने लगे थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, करो एंजॉय, घूमो फिरो। शाम का वक्त लोग अपना कूद फांद करने आते हैं यहाँ पे। कोई आसपास के जो समीप जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, तो किसी के घर में होंगे कुत्ते, घुमाने आए जाते हैं, घूमने आते हैं शाम के टाइम। मास्क सभी ने लगा ही रखा है, क्योंकि विदाउट मास्क तो एंट्री ही नहीं है पार्क में। एंट्री क्या मतलब 2000 का सीधा चालान है। कोई ऐसे घूम लेता है, लेकिन दूर से कोई दिखता है ना तो फिर लगा लेता है। लोग भी बड़े चौकस हैं। ये पार्किंग है जिसकी दूसरा गेट है अलग से, इसका पार्किंग वगैरह। ये सामने जो ब्रिज टाइप का कुछ बना हुआ है, ये पार्किंग अपने साइड में बाइक्स वगैरह अपना खड़ी करो, गाड़ी वगैरह लगाओ और अपना शाम के टाइम घूमने आओ। शाम को या दिन में जब भी 5:30 से 8:30 का टाइम है इसका घूमने का। ये है जी वो ब्रिज, जो पुल है, काफ़ी पुराना है ये, लगभग ये भी सैकड़ों वर्षों साल पुराना होगा। और इसके आगे देखते हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, पुराना है काफ़ी। और क्या क्या है जी यहाँ पे, ये इसी के नीचे झील है, इसके नीचे झील बनी है, बत्तख वाली झील। और इसमें साइड में फाउंटेन वगैरह है, ये फवारे वगैरह देख रहे हो आप। शाम के टाइम में चालू कर देते हैं इनको, ताकि पार्क की जो खूबसूरती है वो उस पर चार चांद लगे। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। नीली रोशनी नीचे से ज़मीन से निकल रही है और अपना फाउंटेन उधर आगे की साइड में रोड है। शाम के टाइम चालू कर देते हैं, दिन में तो अक्सर बंद रखते हैं, या मॉर्निंग में चालू रखते हैं वैसे। ये है जी यहाँ का एक नज़ारा। और आगे देखते हैं क्या क्या आता है। एक साइड में है ये पूरा पुल का नज़ारा है, और इस साइड में बत्तख है। ये बत्तख वाली झील है जी। ये सामने फाउंटेन देख रहे हो आप, फवारा चल रहा है शाम के टाइम, कितना अच्छा लग रहा है देखने। और चारों तरफ इसके वृक्ष हैं, हरे भरे वृक्ष, शांत जल नज़र आ रहा है दूर से। और ये अपना खजूर इत्यादि के पेड़ हैं। खजूर तो बहुत जगह मिल जाते हैं इधर उधर। देखते हैं इसमें झील में भी बत्तखें दिखाई दे रही होंगी शायद, अभी दिखाते हैं। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है ये। शाम का वक्त है, धीरे धीरे शाम ढलना शुरू हो गई है। और अपना अभी तो धुंधल का छाया नहीं है पूरी तरह से, लेकिन धीरे धीरे अपना शाम हो जाएगी। ये झील है जी।
ये सामने ये दिख गई बत्तखें, और बत्तखों को नज़दीक जाने के बाद देखते हैं बत्तख बिल्कुल शांत बैठी है शाम को। बेचारी ये भी तैर तैर के थक गई होंगी, चलो थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, ऐसा सोच रही होंगी, मुझे ऐसा लगा। चलो जी, इनकी माया है। और ये झील होगी जी, बत्तखों वाली झील, इसमें बहुत सारे बत्तखें हैं। बत्तखें देखेंगे कहाँ पर हैं, कितनी बत्तखें हैं यहाँ पे। झील के आसपास तो कोई इक्का दुक्का पर्सन नहीं है जो यहाँ पर इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा है। और ये भाई साहब भी कोई अपना देख रहे हैं, शायद क्लिप वगैरह शूट करते हैं। और सब शाम का नज़ारा है, तो हर कोई अपने मोबाइल में या कैमरे में कैद करना चाहता है इस सुंदर मनोरम दृश्य को। और बादल वगैरह भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये जी बत्तखें हैं सारी, ये झुंड है पूरा बत्तखों का, और इनको पूरा जाली नुमा दीवार बना रखी है पूरी, ताकि कोई अंदर प्रवेश न करे और इन पे डॉग्स वगैरह अटैक ना करे, क्योंकि पार्क में घूमने आते रहते हैं ना डॉग्स वगैरह। तो ये अपना सेफ्टी जोन में कोई इनके पास न जाए, इनको छुए ना। और ये अपना तैर वैर के अपने यहाँ पर रेस्ट कर रही है, अभी विश्राम कर रही है, इसी मुद्रा में है सारी। और बड़ी प्यारी लग रही है देखने में, सारे सफ़ेद हैं। और इनको भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा क्लियर इनका व्यू आ पाए, कोशिश करूँगा कि इनको दिखा पाऊँ। देखते हैं कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़बाजी कुछ हो जाए। चलिए जी, ऐसा करता हूँ, इस दीवार पर चढ़ के और फिर कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नज़र आती भी हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल आ गई, और यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रही है सारी बत्तखें, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है। लोग भी ये अपना ये बत्तखों वाला भी अरमान पूरा हो गया। बत्तखें ये विशेष मतलब इसमें कहते हैं भाई बत्तखों वाला पार्क है, बत्तखें इसमें, एक इसमें है बत्तखें और एक उसमें है अपना जो एक बहुत बड़ा पार्क है ग्रीन पार्क के पास है, वो उसका नाम है डियर पार्क। डियर पार्क में बहुत बड़ी झील है, उसका भी शूट करूँगा, दिखाऊंगा आपको। उसमें भी बत्तखें वगैरह काफ़ी हैं, वो तो बहुत बड़ी झील है, वो तो विशाल का ही झील है। एक बार मैंने वैसे देखी थी लेकिन शूट नहीं किया था। उसमें हिरण वगैरह हैं और काफ़ी कुछ है। तो जी ये अपना इसका बाउंड्री टाइप बनी हुई है, यहाँ से अपना लोग घूमने आए हुए हैं। शाम का वक्त है, टहलने के लिए लोग आसपास के आजू बाजू के आ जाते हैं। आजू बाजू के क्या, दूर दूर से आते लोग, ऑटो स्टेशन से भी आते हैं। और ये कोई अपना बत्तखों को दाना वाना डाल रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ें वगैरह, कुछ ऐसा घर में कुछ ले आते हैं ना। ये बत्तखें अपना तैर रही है पानी में, बड़ी सुंदर लग रही है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, शांति है, मन को सुकून मिलता है यहाँ पर। फालतू का जो मतलब एक तरह से शोर शराबा होता है ना, वो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति, टेंस फ्री हो जाता है बंदा। ये बच्चे वगैरह हैं, शायद पानी दाना वाना डाल रहे हैं ना बत्तखों को, पानी में फेंक रहे हैं। उसकी मम्मी है, बच्चे की फैमिली है शायद कोई, हाँ डाल रहे हैं। ये भी अपना उसको दाने को चुग रही है, एंजॉय कर रही है पूरा। देखो कैसे पूँछ हिला रही है बत्तख, कितनी प्यारी लग रही है। तो खुश होती हैं तो ऐसे पूँछ हिलाते हैं, कुत्ते भी होते हैं ना तो समीप आ जाते हैं तो वो भी पूँछ हिलाते हैं। तो ये भी कितनी प्यारी लग रही है, पूँछ हिला रही है। मतलब इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये हैप्पी है, हैप्पी मूड में है, तो आराम से इनको कोई डर नहीं लग रहा किसी से, क्योंकि इनको कोई परेशान नहीं करता नहीं, यहाँ पे कोई तंग नहीं करता बेफालतू में। अपना लोग दूर से अपना नज़ारा लेते हैं और देखते हैं, अपना सबको अच्छा लगता है और इनको भी सुकून मिलता है। इनको कोई बेफालतू परेशान नहीं करता, कोई दाना डालता है, दाना चुग लेती हैं, नहीं तो अपना ये भी आजू बाजू में टहलती रहती हैं। इनको भी शायद इंसानों को देख के अच्छा लगता होगा कि हाँ भाई चलो ये भी है, हमें देखने आते हैं। और जैसे हमें अच्छा लगता है इनको देखना, इनको भी अच्छा लगता होगा।
तो जी ये है आपका लोधी गार्डन दिल्ली, लोधी गार्डन दिल्ली। और ऐसे बहुत सारे पार्क बने होंगे मेरे ख्याल से दिल्ली में, और कोशिश करूँगा मैं कि शुरू कर ही दिया है व्लॉग बनाना, तो जो भी यहाँ की खासियत हैं या विशेषताएं हैं उनको दिखाने का भरसक प्रयास करूँगा। और एक अच्छा है ये भी अपना कि दिल्ली दर्शन या कहीं भी अपना कोई अपना ऐसा स्पॉट है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर नदियाँ, नाले, पर्वत इत्यादि घूमने की जगह हम तो देख ही लेते हैं, घूमने जाते हैं, कैमरे में कैद करके ले आते हैं, लोग भी उनका अपना लुत्फ उठाते हैं, देखते हैं। अब हर कोई तो घूमने जा नहीं सकता ना, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, बिजी है, कोई किसी काम में मशगूल है तो कोई कहीं नहीं वक्त निकल पाता लोगों का। शाम धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रही है, लाइट होने हो ही चुकी है और सूरज ढलने के कगार पे है। अभी ढला नहीं है, पूरी तरह ढल जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। और ये बत्तख अपना भ्रमण कर रही है जल में, ये अपना बाहर निकल रही हैं जी। चलो जी, बेचारी थक गई लगता है ऐसा। कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरे समीप आ गई बत्तख ये। तो पूछ देखो, देख के ना पूछ हिलाती है, मतलब खुश हैं काफी। अगर ये डरती तो भाग जाती, लेकिन डर नहीं रही, इनको डर लग ही नहीं रहा, इनको अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इनको टच नहीं करेंगे क्योंकि दूर से ही बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। और देखो आपस में स्नेह कर रही है, एक दूसरे से बतिया रही है कि भाई चलो लोग भाग आते हैं यहाँ पे शाम के वक्त, हम उनको देख लेते हैं, वो हमें देख लेते हैं। शायद ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होंगे आपस में, या इनकी अपनी समस्याएं भी हो सकती हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा होगा इनका। इनकी जो मूक भाषा है वो तो हम नहीं समझ सकते ना, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो। बस ये है कि कोई भी जैसे जानवर होता है या कोई पशु पक्षी है तो उसका जो खुश होता है ना, उसका एक अलग ही अंदाज होता है, वो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ वो हैप्पी मूड में है। और अगर वो डरा हुआ है हमसे तो भी नज़र आ जाता है कि हाँ वो डरा हुआ है। तो ये तो इतना तो कोई भी अंदाज़ा लगा लेता है। अब धीरे धीरे देखो अंधेरा होने लगा है और पानी में भी परछाई नज़र आ रही है अंधेरे की, हल्का हल्का अपना शाम का धुंध लगा छाने लगा है, चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। और ये अपना अब सन जा रहा है तो अपना लाइट भी कम हो गई है, हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है वीडियोस में, वीडियो के अंदर वो लाइट वगैरह तो हो ही चुकी है। अब चलो हम भी निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से, और आगे आगे कुछ आएगा विशेष तो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते चलें। और ये जी अपना रास्ता है, पत्थर वगैरह लगा रखे रास्ते में, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बत्तखें अपना, अब सब चले जाएंगे धीरे धीरे, सब निकल जाएंगे, ये बेचारे अकेले रह जाएंगे अपना। और ये भी अपना विश्राम करेंगे, जो भी इनके अपना दुख सुख हैं आपस में बतियाएंगे, गिले शिकवे इनके भी होते होंगे। और ये पगडंडी जो जा रही है सीधे बाहर की तरफ, और ये बंदर बैठे हैं जी रास्ते में, लेकिन बंदरों के साथ पंगा कौन ले, हमने दूसरा रास्ता ले लिया। इनके मूड का पता नहीं होता जी, पता लगा कि इन्होंने आपसे मोबाइल ही छीन लिया आपका और चढ़ गए पेड़ पे, नीचे खड़े रहो फिर बेवकूफ़ों की तरह। कोई खाने की चीज़ इनके लिए लाओ, फिर शायद फेंके उस चीज़ को, मोबाइल को, या नहीं ये छीन लेते हैं ना, बैग वैग छीन के चढ़ जाते हैं पेड़ पे, मोबाइल छीन लेते हैं। तो ऐसी घटनाएं आती रहती हैं सामने, लोग बताते रहते हैं। कुछ लोग इनको खाने के लिए देते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं। बंदर तो हर जगह ही हैं चारों तरफ, इसी जंगल में तो मिलते ही हैं मोस्टली, पार्क में तो काफ़ी हैं
जो भी नियरेस्ट पार्क हैं। देखा है मैंने, काफ़ी बंदर वगैरह ऐसे होते ही हैं अपना पेड़ों पे कूद फांद करते रहते हैं। तो ये जी अपना बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है पार्क से। शाम का टाइम है, वक्त घूम रहे हैं अभी भी, जो खेल रहे हैं यहाँ पे लोग फुटबॉल वगैरह। काफ़ी अलग अलग ग्राउंड बना रखे लोगों ने। उधर की साइड में जो ना मोहम्मद शाह का मकबरा था, उधर भी खेल रहे थे, इधर भी खेलते हैं। ये जो शीश गुम्बद है उस साइड का एरिया है, जो अपना लोधी रोड पर निकलता है सीधा ये रास्ता। बड़ा गुम्बद और शीश गुम्बद इसी साइड पे अभी आएंगे सामने, तो मैं उनकी झलक आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और शाम हो रही है धीरे धीरे, तो फिर अंधेरा हो ही जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे थे भाई साहब, पीछे भी चले गए हैं। और यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है जी, ये है अपना शीश गुम्बद। ये शीश गुम्बद हो गया जी आपका, और उसके बाजू में है एक अपना वो बड़ा गुम्बद, वो भी दिखाता हूँ आपको। आगे से पेड़ वगैरह हैं काफ़ी, तो देखो दोनों आसपास ही हैं। पहले वाला शीश गुम्बद हो गया, वो अपना बड़ा गुम्बद हो गया उस साइड में आगे। अभी तो हल्का हल्का अंधेरा है, तो ये अपना आ गया जी शीश गुम्बद। और उसके बाजू में अपना ये दिख रहा है अपना बड़ा गुम्बद। अब तो अंदर जाने कोई फ़ायदा नहीं। पहले जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो शूट किया था, उसमें दिखा दिया था इनका जो अंदर का दृश्य है, इनकी जो कलाकृति वगैरह है या जो लिपियां हैं या जैसे अंदर से दिखते हैं, वो मैंने दिखाई दिया था लास्ट वाली वीडियो। तो शाम के वक्त इतना प्यारा लग रहा था, तो शाम का भी एक नज़ारा मिल गया। शाम को एक गुम्बद कैसा लगता है, इसके आसपास का जो नज़ारा है वो कैसा है, और रात की रोशनी में कैसा प्रतीत होता है दूर से। ये अपना बड़ा गुम्बद है जिस सामने जो दिख रहा है। और जैसे एंट्री करते हैं ना अपन लोधी रोड से, तो ये सबसे पहले यही आता है बड़ा गुम्बद, उसके बाद शीश गुम्बद आता है, फिर साइड में अपना ये मोहम्मद शाह का मकबरा हो गया। तो फिर आगे जाके झील ये 3-4, और फिर एक लोधी की जो कब्र है वो बंद है, उसको अभी खोला नहीं है शूट के लिए। जो सिकंदर लोधी की मेन कब्र है, उसको अभी खोलेंगे तो फिर शूट करके दिखाऊंगा। एक बार और आ जाएंगे। ये वो रास्ता है, इससे बाहर जा रहे हैं। शाम का वक्त हो गया, देखो अब अंधकार धीरे धीरे रात में तब्दील हो रहा है, और अपना जो स्ट्रीट लाइट है जो अपना इन्हीं की रोशनी में अपना जो दिखाई दे रहा है, सब अंधकार में अपना अंधेरा। अब इसके ऑफ करने का टाइम आ गया, बाहर निकल जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो ये था जी लोधी गार्डन अपना, जो कुछ भाग छूट गया था। मैंने प्रयास किया, एक कोशिश की कि वो मैं दिखा पाऊँ आपको कैमरे से, कैमरे की नज़र से। मैंने भी देखा, आपने भी देखा। और अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर का रोड आ जाएगा मेन, फिर जी दी एंड हो जाएगा अपना। ये इसका अपना लोधी गार्डन वाले का गेट हो गया जी, लोधी गार्डन लिखा हुआ अशोका गेट।